नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए एक बार फिर से नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। आज सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने नागरिक केंद्रित सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें स्वचालित राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टल, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द मुफ्त पासपोर्ट योजना, HPSC मांग पोर्टल, HSVP के तहत सभी सेक्टरों में नागरिक सुविधा केंद्र और कार्य शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है। मुख्यमंत्री ने आज BPL परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा का शुभारंभ किया। इसी के साथ एक बार फिर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनते हुए हरियाणा अब राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस लॉन्च के साथ सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है। अब आवेदकों को अपने BPL AAY राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किए ही ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को BPL का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। अंत्योदय BPL परिवारों का चयन उनके वार्षिक आय के अनुसार होगा और उनके राशन कार्ड ऑनलाइन अपने आप बनेंगे। लाभार्थियों को राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र, ई-दिशा आदि से या स्वयं भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने BPL आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया, जिसमें इस योजना में 12,46,507 BPL परिवार शामिल हुए और अब कुल संख्या 30,38,000 हो गई है। हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। पासपोर्ट का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क पासपोर्ट योजना की शुरुआत के बाद अब उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा केंद्रीकृत तरीके से पासपोर्ट निःशुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह नागरिक सुविधा केंद्र राज्य के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी नागरिकों से संबंधित मुद्दों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सभी सेक्टर में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। यह केंद्र सामान्य सेवाओं के साथ साथ शहरी विकास और शहरी मुद्दों से संबंधित नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा वर्कर्स शिकायत निवारण प्रणाली नागरिकों और ठेकेदारों द्वारा शिकायतों को उठाने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने, कार्य की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा के पालन और भ्रष्टाचार पर जांच कराने का अवसर देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 का कैलेंडर और मैनुअल प्रक्रिया नियमावली का भी विमोचन किया। आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। कल ही के दिन 26 दिसंबर को हम जानते हैं कि सर्ववंशदानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस भी होता है और इस दिन को प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कि देश में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ऐसे कल के इस अवसर के समय पर भी मैं इन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। तो इस प्रकार इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जैसा लगातार हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं, कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज
एक अनुशासन, एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास, इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी। सही कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे, अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।